पंडित मुकेश शास्त्री नासिक त्र्यंबकेश्वर के नगरी में आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। हे त्र्यंबक महादेव, त्राहिमां शरणागत, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैः। हे भोलेनाथ, हे त्र्यंबक महादेव यानी भोलेनाथ जिसके साथ अम्बा, अंबिका और अम्बालिका तीनों के साथ भगवान विराजमान, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के साथ में विराजमान है। यह ज्योतिर्लिंग जिसे त्र्यंबकेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह गौतम के तट पर गौतमी गंगा जिसको बोला जाता है, गोदावरी भी इसको कहा जाता है, इसको दक्षिण वाहिनी भी कहा जाता है। जो ब्रह्मगिरि पर्वत से उद्गम होता है, कुशावर्त कुंड में आते ही त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की प्रदक्षिणा करते हुए बगल से नासिक में राम घाट पड़ता है, वहाँ जाती है। दक्षिण भारत में रमेश चंद्रपुरम नाम का ग्राम है, उस जगह जाके लुप्त हो जाती है। चित्रकूट में फिर से उद्गम होता है गुप्त गोदावरी के नाम से। ऐसी यह दक्षिण वाहिनी जानी जाती है, जिसे लोग आदि व्याधि पीड़ा निवृत्ति के लिए यहाँ अलग अलग तरह से अलग अलग प्रभाव से लोग आते हैं। यहाँ पे लोग काल सर्प, पितृदोष, नारायण नागबली, त्रिपिंडी, अपने पूर्वजों के उत्तर कर्म में अगर कुछ त्रुटि रह गई हो उसको तारने के लिए यहाँ लोग आते हैं। आज हम जो पूजन किए हैं, गणपति पूजन किया, पुण्याहवाचन किया, मनसा देवी का पूजन किया, षोडश मातृकाओं का पूजन किया, लंबी आयु की कामना के लिए यजमान को आशीर्वाद दिया गया, नांदी श्राद्ध विधि की गई, उसके बाद दिग्रक्षण किया गया, कंकण बंधन किया गया, नाग प्रतिष्ठा की गई, ग्रह यज्ञ किया गया, ग्रह स्थापन किया गया, रुद्र भगवान का पूजन किया गया, अन्नपूर्णा का पूजन किया, नागों की प्रतिष्ठा की गई। उसके उपरांत हवन यजन करके सर्प विसर्जन किया गया। परंतु लोगों के मन में यह है कि पंडित जी शास्त्र क्या कहता है, तो शास्त्र कहता है राहु केतु अंतराले सर्वे ग्रहान अवस्थिता तदेस्मन काल सर्पम त्र्यंबकेश्वरम व्यपोहति। यानी राहु केतु के अंतरकाल में जिस जातक को काल सर्प दोष लगता है, उस जातक को काल सर्प दोष के खंडन के लिए राहु केतु इनका जप आदि करके फिर नाग प्रतिष्ठा करना चाहिए, जिससे यह काल सर्प दोष खत्म होता है। परंतु लोगों की परिस्थिति नहीं है, इसलिए लोग तरह तरह के रास्ते ढूंढते हैं, उसी का फ़ायदा उठाता है। कोई ग्रुप में करता है, कोई लॉट में करता है, कोई 1500 2100 लालच दिया जाता है। परंतु उनको बोलिए कि अगर उन्हीं किसी के पास भी करिए, परंतु उनको कहिए कि राहु केतु इनका जप करके फिर काल सर्प का पूजन किया जाए, जिससे वो समूल निवारण हो। नहीं तो जो आप भुगत रहे हैं आपकी आने वाली पीढ़ी भुगतेगी, क्योंकि ये जेनेटिक है, जनरेट होता रहेगा जब तक नाग प्रतिष्ठा नहीं होगी। तो क्या करना चाहिए, तो राहु का जप करा करके, केतु का जप करा करके नाग गायत्री और काल सर्प का पूजन करना चाहिए, महापूजा करना चाहिए, जिससे वह समूल उस व्यक्ति से तो खत्म ही हो जाएगा। परंतु जो जन्म ले चुका है, जिससे वो जनरेट हो चुका है उस व्यक्ति तक, क्योंकि इसके 12 प्रकार होते हैं और हर काल सर्प का प्रभाव, भाव, स्वभाव अलग अलग होता है। किसी के लग्न भाव में बैठता है काल सर्प अनंत नामक, तो व्यक्ति स्वभाव में थोड़ा तामसी रहेगा, वो थोड़ा बोलने कुछ जाएगा, होगा कुछ अलग। इसके लक्षण ये होते हैं। व्यक्ति डिप्रेशन में ज़्यादा रहता है, सोचने में ज़्यादा विचार करते रहता है। परंतु काल सर्प का एक विषय है, वो एक लक्ष्य देता है। कोई भी विषय, अगर किसी को नशे की लत लग गई तो उसको नशा ही दिखेगा, किसी को पैसे की लत, क्योंकि कई प्रकार के नशे होते हैं, इसलिए किसी को धन की है, किसी को मन की है, किसी को तन की है, अनेक प्रकार के नशे होते हैं, उसमें वो लिप्त कराता है, कम समय में ग्रोथ करने का टारगेट देता है। इसलिए अनंत नामक काल सर्प का महापूजन। दूसरा कुलिक, जो धन के पीछे दौड़ाता है, आर्थिक नुकसान प्रॉब्लम पहुंचाता है, आर्थिक प्रॉब्लम्स देता है, धन की हानि देता है, जिससे व्यक्ति गलत मार्ग में जाता है, धन की परेशानी बनी रहती है, पैसा टिकता नहीं है, कमाते तो बहुत है लेकिन टिकता नहीं है। 100 रुपये कमाए 110 रुपये खर्चा होता है, ये उसके लक्षण होते हैं।
वासुकी, वासुकी काल सर्प होता है जो तृतीय स्थान पे राहु बैठने के कारण बनता है। लग्न से तीसरा घर, जिसके कारण वो परिवार में, समाज में वो जितना भी अच्छा कार्य करे उसको श्रेय नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा। फलीभूत होने के लिए, उस कार्य का श्रेय मिलने के लिए, रिजल्ट मिलने के लिए सबका सहयोग चाहिए। इसलिए आप काम के तो दुनिया के लिए बहुत करेंगे, लेकिन आपके लिए काम कोई नहीं करेगा। इसलिए ऐसे वासुकी काल सर्प। तीसरा होता है शंखपाल काल सर्प। शंखपाल काल सर्प मातृस्थान पे प्रभाव डालता है। जहाँ पे आपका ममत्व होगा, जिस चीज़ पर आप प्रेम करते होंगे, उस जगह पे इसका प्रभाव दिखेगा। ये आपसे दूर करने का काम, रोकने का काम, पेंडिंग में डालने का काम, डिले होने का काम ये करता है शंखपाल काल सर्प। पांचवा होता है पद्म काल सर्प। पद्म काल सर्प व्यक्ति के शिक्षा, संतान, इस पे प्रभाव डालता है। शिक्षा में रुकावट आना, किसी तरह शिक्षा आपने कर भी लिया, नौकरी के लिए आप जितना दर दर भटकेंगे उतना ही प्रॉब्लम क्रिएट होगा। किसी को एडवाइस कीजिए, उसका काम हो जाएगा, अपने लिए करेंगे वो नहीं होगा। ये उसके संतान होने में डिले होना, संतान नहीं होना, ये उसके लक्षण होते हैं। छठा होता है महापद्म, जो व्यक्ति के शरीर पर प्रभाव डालता है। व्यक्ति के शरीर पर कुछ ना कुछ बचपन में होना, नहीं बोल पाना, बच्चा नहीं बोलता है, या फिर शरीर में कुछ ना कुछ जख्म उसके लगती रहती है, शरीर पर चोट लगना, ये उसके लक्षण होते हैं, यानी शारीरिक वेदना बनी रहती हैं। सातवां होता है तक्षक, जो पार्टनर का स्थान माना जाता है। जो पार्टनर के स्थान पर पति पत्नी में कलह बनना, शाब्दिक विवाद होना, संवाद तो होगा लेकिन विवादास्पद होगा, डाइवोर्स हो जाना, मैरिज नहीं होना, ये डिले होना, उसमें किसी तरह आपने कर भी लिया तो उसमें तलाक हो जाता है, ये इसके लक्षण होते हैं। आठवां है कर्कोटक। कर्कोटक नाम का काल सर्प व्यक्ति के शरीर, हेल्थ, आयु, और क्योंकि सर्प की हमेशा टेढ़ी मेढ़ी चाल होती है, इसलिए अष्टम स्थान व्यक्ति के शरीर पर भी प्रभाव डालता है, उसके हेल्थ पर भी प्रभाव डालता है और आयु पर भी प्रभाव डालता है। ऐसे व्यक्तियों की आयु भी अल्प होने लगती है, इसलिए अष्टम स्थान का काल सर्प का पूजन करें, उसका नाम है कर्कोटक। उसके बाद शंखचूड़ नाम का काल सर्प नवम स्थान में बना, जो भाग्य का स्थान बना बोला गया है। भाग्य के स्थान में मेहनत, व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, एक कर्महीन, दूसरा भाग्यहीन। कर्महीन यानी काम नहीं करना चाहता है परंतु उसको चाहिए, अगर भाग्य में होगा तो मिलेगा। दूसरा होता है भाग्यहीन, जो काम तो बहुत करता है परंतु भाग्य से साथ नहीं मिलती है। इसलिए बहुत से लोगों का आपने ये भी सुना होगा कि लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सभी को काल सर्प तो था। हमने ठीक है मान लिया काल सर्प था, परंतु काल सर्प एक हाथ से देता है तो दूसरे हाथ से ले लेता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात करेंगे, काल सर्प ने इतना सक्सेस दिया कि बिना इलेक्शन लड़े वो प्रधानमंत्री बन गए, परंतु एक हाथ से प्रधानमंत्री तो बना दिया, दूसरे हाथ से उनका मैरिड लाइफ का सत्यानाश कर दिया। लता मंगेशकर, लता दीदी की बात करेंगे, सक्सेस स्वर्ग की कोकिला के नाम से जानी जाती हैं। सक्सेस इतना दिया कि उतनी ऊंचाई तक पहुंच पाना मुश्किल है, परंतु विवाह ही नहीं हुआ, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है इस शंखचूड़ काल सर्प में। 10वां है घातक नामक काल सर्प, जो व्यक्ति के काम को प्रभावित डालता, पिता के प्रभावित डालता है, पिता पुत्र में मतभेद पैदा करता है। जहाँ पे आपका अच्छा रिलेशन होगा उस पर खटाई डालेगा, यानी आपका रिलेशन किसी तरह बिगड़ना चाहिए। बहुत दिनों से आप काम कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, आर्थिक स्थिति उबर ही नहीं पा रही है, कर्जे पे कर्जा लगा जा रहा है, ये होता है उस पर 10वें स्थान से घातक नामक काल सर्प। उसके बाद 11वां स्थान होता है विषधर, जो व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी को लेकर आपकी जो जायदाद को लेकर, क्योंकि उलझाने का काम करता है, कोर्ट कचहरी न्यायालय इसमें ले जाने का काम करता है, उलझाने का काम करता है। इसलिए अक्सर पुलिस स्टेशन में लोग है ना, किसी भी चीज़ की हेडक पाल देगा आपको, जो व्यक्ति उसमें लत में लगा रहे, इसलिए उसका पूजन करना चाहिए। उसके बाद व्यय स्थान 12वां घर बोला गया, जिसको शेषनाग काल सर्प, जो सभी नागों के राजा होते हैं,
उनका पूजन। व्यय भाव में क्या होगा, व्यक्ति 100 कमाएगा 110 खर्चा होगा, खर्च ज़्यादा होने लगता है, व्यक्ति का धन आर्थिक स्थिति नहीं उभरती है, अर्थ में प्रॉब्लम बना रहता है। ऐसे ये 12 काल सर्प होते हैं। इसलिए मैं नहीं कहता हूँ मेरे पास करो, आप किसी के पास भी करो आप, परंतु नियम यही रहना चाहिए, राहु का केतु का जप करके फिर नाग प्रतिष्ठा करो, जिससे काल सर्प निवारण हो। आप कहेंगे ये क्या 2-5 हज़ार रुपये में होने वाली चीज़ है? मैं कहूँगा नहीं, इसमें कायदे से 11,000 रुपया लगता है। लेकिन अगर यजमान कहे कि मेरी परिस्थिति नहीं है पंडित जी, मैं जप कर लूँगा, आप केवल पूजा करा दो, तो मैं कहूँगा हाँ महापूजन हो जाएगा। 5,100 रुपये खर्चा आएगा, सिंगल करेंगे, सिंगल पूजा किसी के पास भी कराइए, लेकिन सिंगल कराइए, महापूजा कराइए। अगर जप आप खुद कर लेंगे, ब्राह्मण से अगर कराने की कैपेसिटी नहीं है तो आप खुद करिए, परंतु राहु केतु का जप करके और फिर नाग प्रतिष्ठा आदि करें, जिससे वह काल सर्प दूर हो जाएगा। और इसमें कोई जानकारी चाहिए तो मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9881451164। हर हर महादेव। मैं पंडित मुकेश शास्त्री, नासिक त्र्यंबकेश्वर। नमस्कार।